इसमें मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि किस तरह ब्रेकियल प्लेक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है, सबसे पहले आपने 5 पेयर्स बनाने हैं लाइंस के, 4 5, 5 पेयर्स बन गए लाइंस के। ठीक है, सिंपल। ऊपर वाली दोनों को आपस में मिला दें, आपने मिला दिया, नीचे वाली दोनों को भी आपस में मिला दें। दरमियान वाले को तो वैसे कोई पूछता नहीं है ना, छोटे बहन भाई हो, दरमियान वाले में किसी को कोई ज़्यादा पूछता नहीं है। सिमिलरली दरमियान वाली कॉर्ड को भी कोई ज़्यादा पूछ नहीं रहा। ये हो गया पहला स्टेप। अब देखिएगा, एक ब्रांच ऊपर वाली से नीचे में आएगी और एक नीचे से ऊपर जाएगी। ये मैं ऊपर दोनों वालों की बात कर रहा हूँ, लास्ट वन की बात नहीं कर रहा, अपर और मिडिल की बात कर रहा हूँ। अब ये देखिएगा कि ऊपर से एक नीचे आई ब्रांच, ठीक हो गया। इसी तरह नीचे से एक ऊपर चली गई ब्रांच, ठीक। ये डबल हम बना रहे हैं ना, इसलिए हमने इसको डबल वाला इफेक्ट देने के लिए इसको ठीक कर दिया बस। ये देखिए ऊपर से नीचे आई है ब्रांच, सिमिलरली एक नीचे से ऊपर भी गई है। ये नीचे से ऊपर गई है, ये ऊपर से नीचे आई है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस भी बन जाता है, जो अक्सर हम ब्रेकियल प्लेक्सिस की डायग्राम में देखते हैं। जहाँ पे ऊपर वाली ब्रांच जो है मिडिल वाली ब्रांच से मिल रही है, ये मिडिल वाली इससे मिल रही है, यहीं पे एक नीचे से भी आएगी और वो भी इसके साथ मिल जाएगी, इस तरह करके। ठीक हो गया। बस जहाँ पे ऊपर वाली की ब्रांच जो थी मिडिल ब्रांच में जा रही थी, सिमिलरली वहीं से वहीं वहीं उसी पॉइंट के ऊपर नीचे से एक ब्रांच आएगी और वो मिडिल वाली के साथ मिल जाएगी। मतलब नीचे वाली जो मिडिल वाली है उसको दो, ऊपर से भी एक ब्रांच आ रही है और नीचे से भी एक ब्रांच आ रही है। ठीक है, और जो मिडिल वाली है वो ऊपर वाली को दे रही है ब्रांच, नीचे वाली को कोई ब्रांच नहीं दे रही। आपने इस तरह याद करना है। और जो नीचे वाली है ये सिर्फ ऊपर वाली को एक ब्रांच दे रही है, बस आपने इस तरह इसको याद करना है। अब आगे जाके ये सब जो है ये फर्दर दो दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएंगे। किस तरह डिवाइड होंगी ये देखें, ये हम इसको दो ब्रांचेस में सबको डिवाइड करने लगे हैं। देखिए एक इनकी सीधी चली जाएगी ब्रांच, हम क्योंकि हम डबल बना रहे हैं ना। ये देखें ये, ठीक। और जो मिडिल वाली है ये भी दो ब्रांच, देखें ये एक में डिवाइड हो गई, ये दूसरी में डिवाइड होगी, दो हो गई। सिमिलरली जो ऊपर वाली है ये भी एक में डिवाइड हुई और दूसरी में डिवाइड हुई, दो हो गई। अब ये मिडिल वाली जो है ये भी दो में डिवाइड हो जाएगी। ये मैंने टिक्स ड्रॉ किए हैं, वो टिक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, पर ये देखें अभी टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5। अब इनकी लेबलिंग, इनकी हर चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपने यहाँ तक अगर फॉलो किया तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा जिस तरह हमने पहले बनाया था ब्रेकियल प्लेक्सिस, अब इसको मैंने थोड़ा सा नीट कर दिया है। अब ये देखें कि ये जिस तरह हमने बताया था कि हमने पेयर्स में 5 लाइंस ड्रॉ की थी, 1 2 3 4 5, सबको एक एक नेम दे दें, C5 C6 C7 C8 एंड T1। ठीक है, जैसे ही ये दोनों ऊपर वाली और उससे नीचे वाली जो थी फर्स्ट और सेकंड जब आपस में मिली थी, जहाँ पे वो मिली थी वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें इमेजिनरी। ठीक है, वहाँ से आपने शुरू करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ठीक है। अब जहाँ पे ये जैसे कंबाइन किए हैं, इससे जो पीछे पीछे वाला पोर्शन है वो आपके रूट्स हैं, आर रूट्स। इनके लिए आप एक निमोनिक याद कर लें, रग्बी टीम, ये निमोनिक बता रहा हूँ आपको, रग्बी टीम ड्रिंक्स कोल्ड बियर। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर है सबके अंदर वो निमोनिक है बेसिकली। आर से रूट, टी से ट्रंक, डी से डिवीजन, सी से कॉर्ड्स, बी से ब्रांचेस। ठीक है, आर टी डी सी बी। ठीक हो गया। अब देखें ये हो गए रूट्स। अब जो रूट से आगे आएगा वो आगे ट्रंक्स। अब ट्रंक्स ख़त्म कहाँ पे होते हैं, जैसे ही यहाँ पे डिवीजन्स शुरू हो गई। ठीक है, ये डिवीजन्स आ गई हैं। इससे पहले पहले क्या था, ट्रंक्स, सॉरी। ठीक है, ये पोर्शन है ट्रंक्स का, ये पीछे वाला रूट्स का। ठीक हो गया। ये जहाँ जहाँ डिवीजन जहाँ तक चल रही है, ये यहाँ तक चल रही है ना, यहाँ से भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें। ये क्या है, ये डिवीजन्स हो गई, आरटीडी हो गया। अब ये जो चल रही हैं, मतलब ये मैंने काफ़ी जल्दी बना दिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा इस तरह कर लें। ठीक है ना, ये देखें। अच्छा, अब ये जो है ये बेसिकली है कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड। तो बेसिकली ये हो गया कॉर्ड्स। और जैसे ही कॉर्ड्स डिवाइड करेंगी, जहाँ पे ये डिवाइड करेगी दो के अंदर, ये डिवाइड करेगी मिडिल वाली दो के अंदर, और नीचे वाली डिवाइड करेगी दो के अंदर। ठीक है ना, जहाँ पे वो डिवाइड कर रही हैं वो ब्रांचेस बन जाएंगी आपकी। ठीक है, ये पार्ट आपका बन जाएगा ऑलमोस्ट ब्रांचेस का। ठीक हो गया। अब आपने अगर याद करनी है कि ये बेसिकली ये कौन सी नर्व है, ये कौन सी नर्व है, हमें पता है ब्रेकियल प्लेक्सिस बेसिकली नर्व्स का प्लेक्सिस है,
जो हमारे वर्टिब्रा से या हमारे जो बेसिकली C5 निकल रही है, C6, C7, C8, ये स्पाइनल लेवल्स है जहाँ से निकल रही है, ठीक है ना। और ये T1 है। अब देखें ये इसके लिए एक निमोनिक है मैम रूपा। मैम रूपा नहीं होती जो, रूपा आपने नाम सुना होगा, रूपा, RU बस कर दें इसमें, ठीक है। अब याद रखिएगा M से मस्कुलोकुटेनियस नर्व बनती है, MC मस्कुलोकुटेनियस, A से आपकी बनती है एक्सिलरी नर्व, M से मीडियन नर्व, ठीक है, और R से आपकी बनती है रेडियल नर्व, U से आपकी बनती है अल्नर। अब याद रखिएगा, याद भी होगा आपको कि अल्नर नर्व आपकी बेसिकली मीडियल कॉर्ड से निकलती है। ये देखिए मीडियल कॉर्ड है, इससे आपकी अल्नर नर्व निकल रही है। इसी तरह आपकी जो रेडियल नर्व है ये पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलती है, लेकिन पोस्टीरियर कॉर्ड है, इससे आपकी रेडियल नर्व निकलती है। ये मीडियन नर्व जो है आपकी, ये लेटरल और मीडियल कॉर्ड की, देखिए ये लेटरल कॉर्ड है इसकी ब्रांच, और मीडियल कॉर्ड की ब्रांच से मिल के आपकी मीडियन नर्व बनती है। तो मीडियन नर्व लेटरल और मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस से मिल के आपके साथ बनेगी। और आपका निमोनिक याद है RTD CB, रूट ट्रंक डिवीजन कॉर्ड ब्रांचेस, ये आपको याद है। C5, C6, C7, C8, T1, ये आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस ड्रॉ करना, इसको याद रखना। इसकी मेन ब्रांचेस आपको याद रहेंगी, और ये बेसिकली क्या हैं, और इसमें रूट्स कहाँ पे हैं, ट्रंक्स कहाँ पे हैं, डिवीजन्स कहाँ हैं, और कॉर्ड ब्रांचेस सब, ठीक है। ये आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट देने के लिए और आपको याद करवाने के लिए भी था, कि आपको ताकि जल्दी से याद आ जाए कि आपकी कौन सी नर्व कहाँ से निकल रही है और ब्रेकियल प्लेक्सिस बेसिकली है क्या। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारे अजीबोगरीब निमोनिक्स जो हैं वो सारे शेयर करें, ताकि जिस जिसको मसला है उसको याद हो जाए। थैंक यू।